नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिर लाइव आया हूं। तो जो ओपोनेंट मिली हैं बढ़िया खिलाड़ी लग रही हैं और इनका नाम है एडेमोला और अंक है 2557। तो क्या इस बार मैं कुछ नए मूव ट्राई करूं। तो सबसे पहले बिशप बाहर निकाल कर लाऊंगा और देखना है इनका मूव ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया नाइट बाहर लाई हैं, तो इस बार मैं कुछ नए मूव ट्राई करना चाहूँगा दोस्तों। तो D2 वाले पॉन को D4 पोजीशन पर रखूँगा और इनके मूव का इंतजार। तो क्या ये मेरे E4 वाले पॉन को मारेंगी, और अगर इन्होंने E4 वाले पॉन को नहीं मारा तो सबसे पहले इन्हें अपना नाइट बचाना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है और देखना है इनका मूव। बढ़िया, तो क्वीन बाहर लेके आ गया हूँ और अब देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो ये अपना नाइट बाहर लेके आई हैं, तो अपना क्वीन इस पोजीशन पर रख सकता हूँ और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया मैच। तो इन्होंने भी अपना क्वीन बाहर निकाल लिया है, तो सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ और वो काम ये है कि बिशप इस पोजीशन पर लेके आ जाना है। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है और देखना है इनका मूव। बढ़िया, तो अपना क्वीन बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब ये मुझे चेक दे सकती हैं, तो चेक कैसे बचना है ये सोचना है। तो अपना क्वीन इस पोजीशन पर रख लेना है और इनके मूव का इंतजार। जैसा कि मैंने आपसे कहा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अपना नाइट बाहर निकालना है, उसके बाद ही कोई आगे के मूव चलूँगा, क्योंकि मैं कैजलिंग करने वाला हूँ दोस्तों। उसके बाद ही कैजलिंग मैं करने वाला हूँ राइट साइड में। देखिए, उसके बाद देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैं शानदार है और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। तो डिपेंड करेगा इनके ऊपर। तो अपना क्वीन ये बाहर लेके आ गई हैं, कोई बात नहीं। तो अगर क्वीन बाहर लेके आई हैं तो कौन सा मूव चलूँ। तो हाल फिलहाल में क्या मुझे कोई फ़ायदा मिल रहा है? नहीं, अभी कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो अपना नाइट मैं उठाकर B3 पोजीशन में रख सकता हूँ। सबसे सही मूव यही है। उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने मुझे चेक दिया, बढ़िया, तो अब इन्होंने एक छोटी सी गलती की है और वो गलती ये है कि सबसे पहले तो मैं इनको एक चेक दूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इन्होंने एक छोटी सी गलती कर दी है, तो इन्हें चेक बचनी पड़ेगी। तो यही होती हैं गलतियाँ। देखिए, इन्होंने एक छोटी सी गलती की और चेक इनको बचना पड़ेगा। बढ़िया, तो इस पॉन को मैं मार दूंगा दोस्तों और दोबारा इनको चेक दे सकता हूँ। देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। मैच शानदार है और बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है, क्योंकि मैं इनको एक चेक और देने वाला हूँ। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैंने किंग की कैजलिंग नहीं की है। बढ़िया, तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और चेक कहाँ से दे ये सोचना है। तो अगर मैं बिशप से इनका F7 वाला पॉन मार के चेक देता हूँ तो मुझे कोई फ़ायदा होगा? नहीं, ये मेरे क्वीन को मार देंगी। तो एक काम कर सकता हूँ और कौन सा मूव चलूँ। बिशप को इस पोजीशन में रख के चेक दे देना है और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले इनको चेक बचना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे के मूव चलूँगा। तो नाइट बाहर निकाल के लाई हैं, तो सबसे पहले कैजलिंग करूँगा। अब देखना है इनका मूव ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच शानदार है, बढ़िया। तो सबसे पहले ये ब्लैक बिशप मारना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा। उसके बाद अगर अपना रूक इस पोजीशन में ले सकता हूँ तो इन्हें क्वीन बचाना पड़ेगा। बढ़िया, अब कौन सा मूव चलूँ ये सोचना है। तो उसके बाद एक काम कर सकता हूँ, इन्हें अपना नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा, वरना इनका नाइट मैं मार दूंगा। बढ़िया, अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। कौन सा मूव चलूँ, कौन सा मूव चलूँ, कौन सा मूव चलूँ। मैच थोड़ा सा टफ हो गया है। तो एक काम कर सकता हूँ,
कौन सा मूव चलूं? अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख लेना है, क्योंकि इनका मैं एक नाइट मारना चाहता हूं, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। तो क्या मुझे ये नाइट मार देना चाहिए, ये सोचना है। सबसे पहले इस नाइट को मारूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। तो ये अपना रूक बचाएंगे, नहीं बचाया इन्होंने, तो इनका क्या ही मुझे रूक मार देना चाहिए। रूक तो मार ही देना चाहिए। शानदार मैच चल रहा है। देखिए अब कौन सा मूव चलूँ, तो नाइट बाहर निकालूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। तो इस समय 2 नाइट बढ़िया। तो क्या इस मैच में मैं इनको ट्रैप कर सकता हूं? तो 5 मिनट हुए हैं अभी तक इस मैच को चलते हुए। अभी तक मैं इन पर अटैक नहीं कर पाया हूँ। अटैक करना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन कहाँ। तो अपना नाइट बाहर निकालना है और देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूं? तो अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख सकता हूं और इनके मूव का इंतजार। मैच शानदार है। क्या मैं इनको ट्रैप कर सकता हूं, ये मुझे सोचना है। अभी तक मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। अब ये कौन सा मूव चलेंगे? तो नाइट में बाहर निकाल के आ गया हूँ और इनके मूव का इंतजार। क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ? नहीं, हाल फिलहाल में तो नहीं, लेकिन इस पॉन को एक कदम आगे चल सकता हूँ, क्योंकि इनका नाइट यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर इन्होंने मेरे B2 वाले पॉन को मारा तो इनका नाइट मारा जाएगा या फिर इनकी डायरेक्ट चेकमेट हो जाएगी। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, ये मुझे देखना है। मैच शानदार है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनका नाइट मारा जाएगा, ये बच नहीं सकते। तो इन्होंने अपना नाइट गवा दिया है। बढ़िया मैच। तो देखिए डायरेक्ट ट्रैप हो गए, ये कुछ कर नहीं सकते अब, क्योंकि इनका नाइट तो मारा ही जाएगा, वरना चेकमेट हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नाइट मारा जाएगा, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो नाइट तो मारा गया है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे? बढ़िया। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना है, ये सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ कि अपना नाइट गवा दूँ, हाल फिलहाल में तो नहीं, खिलाड़ी होशियार हैं। तो एक काम कर सकता हूँ, अपना क्वीन इस पोजीशन पर रख लेना है, क्योंकि वहाँ से मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। अब ये कौन सा मूव चलेंगे? क्योंकि देखिए मैंने क्वीन C7 पोजीशन पे इसलिए रखा है, क्योंकि मैं अपने नाइट से इनका H6 वाला पॉन मार के चेक देना चाहता हूँ, और ये अपने रूक को F8 पोजीशन पर लाएंगे। सबसे सही जो मुझे मूव लग रहा है वो यही है। तो क्वीन, इन्हें अपना रूक बचाना ही पड़ेगा। तो या तो ये अपने क्वीन को उठाकर D3 पोजीशन पे ले जाएंगे, नहीं, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। तो उसके बाद मैं इनको एक चेक दूंगा। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और ये G7 वाले पॉन से अगर इन्होंने मुझे मारा तो इनकी डायरेक्ट चेकमेट हो जाएगी, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो बहुत ही शानदार मैच। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि G7 वाले पॉन से अगर मारा तो सीधी चेकमेट। तो बहुत ही बढ़िया मैच और शानदार चेकमेट। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।